हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW डायनामाइट शो का प्रीव्यू, जो कि AEW का एक रेगुलर डायनामाइट शो है। पर गाइज हमें AEW डायनामाइट शो के टाइम के अंदर चेंज की वजह से ये डायनामाइट शो के रेगुलर टाइम यानी कि वेडनेसडे की जगह संडे को देखने को मिलने वाला है। पर फिर भी इस डायनामाइट शो के लिए AEW ने बहुत ही बड़े बड़े मैचेस और बहुत ही बड़े बड़े सेगमेंट्स पहले से अनाउंस कर दिए हैं, जिन सबके बारे में आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए कौन कौन सी चीजें एडवर्टाइज कर दी है और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं कल होने वाले AEW डायनामाइट शो का प्रीव्यू और जानते हैं कि कल होने वाले AEW डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन सी चीजें पहले से एडवर्टाइज कर दी है और हमें कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज सबसे पहली चीज जो AEW ने कल होने वाले डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर मैलेका ब्लैक डांटे मार्टिन को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस हम हाल फिलहाल में देख रहे हैं कि कोडी रोड्स के साथ अपनी फ्यूड खत्म कर मैलेका ब्लैक को एक नया अपोनेंट चाहिए था। और इतने में लास्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डांटे मार्टिन ने एक प्रोमो कट करते हुए कहा था कि डांटे मार्टिन AEW कंपनी के लॉकर रूम के लिए प्रॉब्लम बन चुके हैं, इसलिए डांटे मार्टिन चाहते हैं कि AEW कंपनी का कौन सा भी सुपरस्टार आकर डांटे मार्टिन को एक मैच के लिए चैलेंज करे। जिसके बाद यहाँ पर डांटे मार्टिन के ऊपर अटैक कर मैलेका ब्लैक ने डांटे मार्टिन का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। इसीलिए हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डांटे मार्टिन और मैलेका ब्लैक का मैच देखने को मिलने वाला है। जो देखा जाए तो बेसिकली इस मैच के पीछे की पूरी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है और हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया हाई फ्लाइंग मैच देखने को मिल सकता है, जहां पर हमें क्या पता हर बार की तरह ही डांटे मार्टिन की बहुत ही बढ़िया हाई फ्लाइंग परफॉर्मेंस देखने को मिले। और मैं ये भी होप कर रहा हूं कि हमें इस मैच के अंदर मैलेका ब्लैक की भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिले। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की, तो गाइस यहाँ पर कोई चांस नहीं बनता कि डांटे मार्टिन ये मैच जीते, क्योंकि हाल फिलहाल में मैलेका ब्लैक AEW कंपनी के अंदर एक काफी खतरनाक विनिंग स्ट्रीक के ऊपर है। इसीलिए मेरे हिसाब से मैलेका ब्लैक ही मैच जीतने वाले हैं। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर कियारा होगन फिनोपेलर फोर्ड को फेस करने वाली है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कियारा होगन और फिनोपेलर फोर्ड इन दोनों के पास एक मौका है कि वो दिखा सके कि वो भी AEW कंपनी की विमेंस डिवीजन के अंदर काफी अच्छे रेसलर है। इसलिए देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर कियारा होगन और फिनोपेलर फोर्ड की परफॉर्मेंस कैसी होती है। पर मैं आपको फिर एक बार बताना चाहूंगा कि प्रॉब्ली ये मैच AEW कंपनी के TBS विमेंस चैंपियनशिप के टूर्नामेंट के लिए वार्म अप मैच हो सकता है, क्योंकि इस मैच के लिए भी कोई बैक स्टोरी नहीं है। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मेरे हिसाब से फिनोपेलर फोर्ड मैच जीतने वाली है। और क्या पता फिनोपेलर फोर्ड के मैच जीतने के बाद यहाँ पर आकर बनी और फिनोपेलर फोर्ड ये दोनों ही मिलकर कियारा होगन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दी और यहाँ पर कियारा होगन को बचाने के लिए रूबी शो आ जाए। क्योंकि अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के AEW के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है, तो आपको पता होगा कि बनी और फिनोपेलर फोर्ड ने मिलकर इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर रूबी शो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया था। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल के डायनामाइट शो के ऊपर बनी और फिनोपेलर फोर्ड मिलकर कियारा होगन के ऊपर अटैक करते हैं, तो हमें यहाँ पर रूबी शो आकर कियारा होगन को बचाते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW कंपनी के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें जॉन मॉक्सली व्हीलर यूथा को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस फिर एक बार इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और AEW ने मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। तो अब इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली और व्हीलर यूथा इन दोनों के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर करने के लिए काफी बड़ा प्रेशर है, क्योंकि इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है और शायद इसीलिए फैंस ये मैच देखने के लिए एक्साइटेड भी नहीं होंगे। तो देखना पड़ेगा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और व्हीलर यूथा का मैच कैसा होता है। पर मैं तो इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली और ऑरेंज कैसिडी का फेस ऑफ देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो देखने के लिए काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस यहाँ पर सीधी सी बात है कि व्हीलर यूथा ये मैच नहीं जीतने वाली, क्योंकि हाल फिलहाल में व्हीलर यूथा जॉन मॉक्सली के लेवल के ऊपर नहीं है। इसीलिए मेरे हिसाब से जॉन मॉक्सली मैच जीतने वाले हैं। लेकिन देखना पड़ेगा कि आगे चलकर जॉन मॉक्सली के लिए AEW कंपनी के अंदर कौन सी राइवलरी होती है। पर गाइस अगली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए एक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप एलिमिनेटर टूर्नामेंट। और इस वीक के AEW डायनामाइट शो के ऊपर AEW इस टूर्नामेंट के सभी पार्टिसिपेंट्स रिवील करने वाली है। और ये टूर्नामेंट बेसिकली AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर फाइंड आउट करने के लिए होने वाला है। और पिछले साल की तरह इस साल भी इस टूर्नामेंट का फाइनल्स AEW कंपनी के अगले पेपर-व्यू यानी फुल ईयर पेपर-व्यू के अंदर होगा और जो कोई सुपरस्टार मैच जीतेगा वो बन जाएगा AEW कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। तो देखना पड़ेगा कि AEW इस टूर्नामेंट के लिए कौन कौन से सुपरस्टार का नाम अनाउंस करती है। पर गाइस जो अगला मैच जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच, जहां पर लूचा ब्रोस अंद्रादे एल इडोलो की एक मिस्ट्री टैग टीम को फेस करने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की, तो गाइस हमने देखा था कि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए अंद्रादे ने कहा था कि लूचा ब्रोस काफी बढ़िया टैग टीम नहीं है और लूचा ब्रोस अंद्रादे के टैग टीम को नहीं हरा सकते, जिस पर लूचा ब्रोस ने अंद्रादे की टैग टीम को फेस करने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। पर अंद्रादे ने अब तक ये नहीं बताया कि अंद्रादे की टैग टीम कौन है। पर गाइस प्रॉब्ली अंद्रादे की टैग टीम मैक्सिको की कोई टैग टीम हो सकती है। इसीलिए देखना पड़ेगा कि इस मैच के अंदर अंद्रादे की मिस्ट्री टैग टीम कौन होती है। और क्या पता हमें कोई बड़ा सुपरस्टार इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम के तौर पर AEW डायनामाइट शो के ऊपर अपना डेब्यू करता हुआ दिखाई दे। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर अंद्रादे की टैग टीम पार्टनर कोई बहुत ही बड़ी टैग टीम होती है, तो गाइस प्रॉब्ली वो टैग टीम में मैच जीतने वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर अंद्रादे की टैग टीम पार्टनर कोई नॉर्मल टैग टीम होते हैं, तो मेरे हिसाब से लूचा ब्रोस मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस मुझे यहाँ पर मोस्टली ऐसा लग रहा है कि लूचा ब्रोस अपना मैच हारने वाले हैं।
पर देखते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या होता है। पर इसके बाद जो अगली चीज जो कि एबीडब्ल्यू इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो है एडम हैंगमैन पेज का सेलिब्रेशन। और गाइस इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एबीडब्ल्यू ने एडम हैंगमैन पेज को अनाउंस कर दिया है, जहां पर इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आकर एडम हैंगमैन पेज कुछ कहने वाले हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि एबीडब्ल्यू कंपनी के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बनने के बाद एबीडब्ल्यू के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए उनके फॉर्मर टैग टीम पार्टनर यानी कि केनी ओमेगा को फेस करने से पहले इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एडम हैंगमैन पेज क्या कहते हैं और क्या हमें यहाँ पर केनी ओमेगा और एडम हैंगमैन पेज के बीच में फेस ऑफ देखने को मिलता है या नहीं। पर गाइस जो आखिरी चीज जो कि एबीडब्ल्यू इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियली एडवर्टाइज की है वो है एबीडब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हमें ब्रायन डेनियल्सन बॉबी फिश को फेस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की बैक स्टोरी की तो गाइस फिर एक बार इस मैच के लिए कोई भी बैक स्टोरी नहीं है और एबीडब्ल्यू ने ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के लिए एकदम रैंडमली बुक कर दिया है। और गाइस माना कि इस मैच के लिए कोई बैक स्टोरी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया मैच हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रायन डेनियल्सन और बॉबी फिश इन दोनों की रेसलिंग स्टाइल एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। इसलिए मुझे यहाँ पर देखना है कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जब ब्रायन डेनियल्सन और बॉबी फिश एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो हमें इन दोनों के बीच में इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कितना बढ़िया मैच देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा कि हाल फिलहाल में ब्रायन डेनियल्सन और सुपर एलीट की राइवलरी चल रही है, तो क्या यहाँ पर आकर सुपर एलीट ब्रायन डेनियल्सन के ऊपर अटैक करती है या नहीं, और अगर सुपर एलीट यहाँ पर आती है तो क्या सुपर एलीट बॉबी फिश की मदद करती है या नहीं, क्योंकि बॉबी फिश के फॉर्मर टैग टीम पार्टनर यानी कि एडम कोल सुपर एलीट का हिस्सा है। इसीलिए हमें इस मैच के दौरान सुपर एलीट के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी कि वो इस मैच के अंदर आते हैं या नहीं। लेकिन जहां तक बात है इस मैच के विनर की तो गाइस मेरे हिसाब से ब्रायन डेनियल्सन ही मैच जीतने वाले हैं, क्योंकि गाइस जाहिर सी बात है कि हाल फिलहाल में ब्रायन डेनियल्सन भी एबीडब्ल्यू कंपनी के अंदर एक विनिंग स्ट्रीक के ऊपर है और मुझे नहीं लगता कि ब्रायन डेनियल्सन इतनी जल्दी अपना कोई सिंगल्स मैच हारने वाले हैं। इसलिए मेरे हिसाब से ब्रायन डेनियल्सन ही मैच जीतने वाले हैं। तो गाइस दोस्तों बातें आपको कल सुबह हमारे चैनल के ऊपर एबीडब्ल्यू के डायनामाइट शो के रिव्यू वीडियो के अंदर पता चल जाएगी। लेकिन अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइस अब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?